का जो विषय है उस विषय पर बात करना चाहता हूँ। और ये विषय है वो उपद्रवपूर्ण स्थिति जिसमें कि अग्निपथ जो योजना है, अग्निवीर जो योजना है, उसका प्रतिकार करने के लिए और उसको एक नाजायज़ स्कीम बताने वाले लोगों ने जिस तरह का नंगा तांडव इस देश में मचाया विध्वंस का, और जिस तरह से उन्होंने दर्जनों रेलगाड़ियों को जला डाला, रेलवे इंजन्स जला डाले, रेलवे स्टेशनों को नुकसान पहुंचाया, और जिस तरह से इन दंगाइयों ने देश की अमन चैन और शांति को खतरा पहुंचाया और देश की जो संपत्ति थी उसको सर्वनाश किया। इस सब को देख कर के ये लगता नहीं है कि ये व्यक्ति जो इस अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं वो अग्निवीर बनने के लायक हैं। सच तो ये है कि इन दंगाइयों में बहुत से लोग आपको ऐसे दिखलाई देंगे जो मुंह पर नकाब लगा करके और आग लगाने के लिए रेलवे प्लेटफार्मों पे गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, और बहुत से लोग आपको ऐसे दिखलाई देंगे जो बुढ़े हैं या 35 साल की उम्र के दंगाई हैं, और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी ना तो वो इस काबिल है कि उनको अग्निवीर बनाया जा सके, ना वो इतने पढ़े लिखे हैं, शायद 10वीं पास क्या 5वीं पास भी नहीं है। ऐसे लोग जो हैं वो इस दंगे में शामिल हो रहे हैं। और ये जो दंगाई हैं सिर्फ दंगाई नहीं करते, बल्कि रेलगाड़ियां जब जलाते हैं तब जो रेलगाड़ियों में बैठे हुए जो पैसेंजर्स होते हैं उन पैसेंजर्स का सामान भी लूटते हैं और उन पैसेंजर्स को परेशान भी करते हैं। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति के अंदर सरकार ने जो कुछ भी किया कि रेलवे ने दिन में ट्रेन्स चलानी बंद की, और ख़ास तौर से बिहार के अंदर ये काम ज़्यादा किया गया क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेन्स जो हैं बिहार के अंदर जलाई गई हैं। और इसमें सिर्फ उन लोगों का दोष नहीं है जो कि वहाँ दंगा कर रहे हैं, बल्कि दंगे के लिए उकसाने वाले लोगों का दोष ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि जो वहाँ की पार्टी हैं बिहार की आरजेडी जैसे, तो वो खुलेआम समर्थन करती है इन दंगाइयों का, बलवाइयों का। और इसी तरह से जो दूसरे विरोधी दल हैं जो मोदी सरकार को नीचा दिखलाना चाहते हैं, वो सब खुल कर के इन आतंकियों के साथ में खड़े हुए हैं। और उनका उद्देश्य जो है वो ये है कि किसी तरह से देश में अस्थिरता पैदा की जाए और देश में ऐसी स्थिति पैदा की जाए जहां पर कि सरकार संकट में पड़ जाए। और मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार जो है और जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल किए हुए है। और अगर कोई कम्युनिस्ट कंट्री होता या अगर कोई ऐसी सत्ता होती जो निरंकुश टाइप की होती, तो कोई वजह नहीं है कि ये दंगाई जो थे जिन्होंने ट्रेन्स में आग लगाई थी इनको गोलियां मार दी जाती और ये शूट ऑन द साइट का ऑर्डर दे दिया जाता। लेकिन क्योंकि ये एक जिम्मेवार सरकार है और एक सेंसिटिव सरकार है और ये नहीं चाहती कि अपने ही देश के नागरिकों पर गोली चलाई जाए, उनकी हत्या की जाए, उनको मारा जाए, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सब्र से काम लिया। इन्होंने दंगाइयों को गोली नहीं मारी, हालांकि करोड़ों
अरबों रुपए की जो ट्रेन्स थी वो फूंक दी गई। और सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि आप देखिए यूपी के अंदर भी बलिया के अंदर ट्रेन जलाई गई। इसी तरह से आपके और भी कई जगह पे इस तरह की जो गतिविधियां की गई, जो बहुत हिंसात्मक गतिविधियां रहीं। और अभी तक इस स्थिति को समाप्त करना ये लोग नहीं चाहते, और नई नई जगह पे ये लोग जो हैं अपना दंगा करने के लिए लगे हुए हैं। और ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से शांति स्थापित देश में नहीं हो सके। जैसा कि एक स्टेटमेंट दिया था इस देश के एक युवराज ने कि मोदी ने सारे देश में केरोसिन छिड़क रखा है, बस एक चिंगारी लगाने की ज़रूरत है और ये जो है आग सारे देश में फैल जाएगी। तो शायद वो चिंगारी लगा दी गई है और इस चिंगारी को लगाने के बाद में देश में हर तरफ जो है एक ही खबर मिल रही है कि सब अग्निवीर जो स्कीम है इसका विरोध करने के लिए आप और कुछ करें ना करें रेलगाड़ियां जरूर जला दें। और ये जो लोग हैं इस बात को क्यों नहीं समझते कि यही रेलगाड़ियां हैं जिनमें उनका परिवार वो खुद अपने गांव आते जाते हैं, और वही रेलगाड़ियां उनकी सेवा सुविधा के लिए सरकार ने वहाँ पर लगाई हैं जो कि उनको लाती ले जाती हैं। और अगर ये इन्हीं रेलगाड़ियों को जलाएंगे, इन्हीं बसों को जलाएंगे जिन बसों से वो अपने गांव आते जाते हैं, तो आप सोचिए कि गवर्नमेंट कितनी रेलगाड़ियां और ला करके उनके लिए जलाने के लिए वहाँ भेजती रहेगी। क्योंकि गवर्नमेंट को ये भी सोचना है कि अगर स्थिति इसी तरह की रहती है और वो लोग बाग अगर रेलवे स्टेशंस को आग लगाते हैं, रेलवे स्टेशंस को लूटते हैं, उनके बुकिंग ऑफिस को लूटते हैं, माल गोदामों को लूटते हैं और वहाँ पे रखा हुआ सामान जो होता है स्टेशन पे उसको लेकर के भाग जाते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर धरपकड़ भी होगी और पुलिस डंडे भी चलाएगी और पुलिस पीटेगी भी ऐसे लोगों को जो है। और जब पुलिस ऐसे लोगों को पीटेगी तब लोग कहेंगे अजी साहब मासूम लोग हैं, मासूम बच्चे हैं जिनको पुलिस पकड़ करके ले गई, इनको पीट रही है और इनके साथ में बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो अत्याचार के लिए जिम्मेवार पुलिस नहीं है, बल्कि अत्याचार के लिए जिम्मेवार वो लोग हैं जो इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं। और ये एक बिल का विरोध नहीं है, ये एक योजना का विरोध नहीं है, जबकि इस योजना को अगर एक हिसाब से आप देखें तो 10वीं पास आदमी को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने अगर वो जाता है तो उसको कोई 6,000 रुपये का सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं बनाएगा पर मंथ में जो है। उस आदमी को अगर गवर्नमेंट जो है 21,000 रुपया तनख्वाह दे रही है तो कोई कम नहीं है। और उसके बाद में 4 साल सर्विस करने के बाद में उसको जो है 11 लाख रुपया 11.5 लाख रुपया घर आते वक्त मिल रहा है, तो ये कोई कम चीज़ नहीं है। और फिर 4 साल के दौरान उसने जो वहाँ पर अनुभव प्राप्त किया और जो स्किल उसने अपनी डेवलप की, तो उसका फ़ायदा उसको उसकी लेटर लाइफ में मिलता है और वो आगे जा कर के एक सक्सेसफुल आदमी बन सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सेना में जो व्यक्ति काम करता है उसको अनुशासन के साथ में रहना पड़ता है, और अगर आप अनुशासित हैं और आप अनुशासन को मानते हैं तभी आप सेना में काम करने के लिए सक्षम हैं। सिर्फ शारीरिक रूप से अगर आप फिट हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप सेना में अपॉइंटमेंट के लिए फिट हैं। क्योंकि बहुत से पहलवान, बहुत से गुंडे, बहुत से दादा टाइप के लोग जो हैं वो फिजिकली बड़े साउंड हो सकते हैं लेकिन दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड, मेंटली वो इस लायक नहीं है। और फिर आप देखिए कि जितने दंगाई हैं, इन दंगाइयों में बाद में भी अगर कोई व्यक्ति अग्निवीर बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि आर्मी ने इसे
स्कीम को समाप्त नहीं माना, और आर्मी कह रही है कि हम अभी भी रिक्रूटमेंट करेंगे। इस बार कम से कम 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। तो ये जो 46,000 अग्निवीर भर्ती होंगे, अगर आप भर्ती भी हो गए उस में फिजिकल फिटनेस के और मेडिकल फिटनेस के बाद में, और आपका रिटर्न टेस्ट वगैरह पास करके भी आप मान लो सेलेक्ट हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट सर्विस में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है पुलिस वेरिफिकेशन। और पुलिस वेरिफिकेशन जब की जाती है तो उस आदमी के पिछले इतिहास को देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि ये किसी क्राइम में लिप्त तो नहीं था, इस पे कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई, ये कहीं पे कोई गुंडागर्दी करते वक्त पकड़ा तो नहीं गया था। और अगर पुलिस ये कहती है कि नहीं, ये आदमी तो दंगाई है, इसने ट्रेन में आग लगाई थी, इसने वहाँ पे पत्थरबाजी की थी, इसने पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, तो कौन पुलिस ऑफिसर वेरीफाई करके देगा आपको कि आप जो है बिल्कुल गवर्नमेंट सर्विस के लिए फिट हैं। और ये अगर नहीं होगा तो फिर आपको कोई भी सरकारी नौकरी, अग्निवीर की तो छोड़िए, कहीं चपड़ासी की भी नौकरी आपको नहीं मिल पाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जोश में होश मत खोइए। आप अपना आगा पीछा सोच लीजिए, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट का विरोध करने के लिए आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। और मुसीबत में अगर आप फंस जाएंगे तो फिर ऐसे में कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा, और सरकार के हिसाब से आप सदा के लिए नौकरी से वंचित रह जाएंगे, यानी कोई सरकारी नौकरी आपको मिलेगी ही नहीं। अब ये जो दंगा जो करवाया जा रहा है अग्निवीरों के द्वारा, तो ये अग्निवीर कम है और ये गुंडे ज़्यादा हैं। अग्निवीर वो लोग हो सकते हैं जो कि देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दें, जान समर्पित कर दें, लेकिन ये जो गुंडे हैं और जो दंगाई हैं, इन दंगाइयों को देश से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ सरकार का विरोध करने के लिए सरकारी संपत्ति को और लोगों की जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाना ही एकमात्र उद्देश्य है। तो सरकार ने अब तक बहुत ज़्यादा संयम के साथ में काम किया है, और अगर सरकार ये संयम छोड़ देती और शूट ऑन द स्पॉट का ऑर्डर दे देती तो अब तक जाने कितने दंगाई शहीद हो जाते और मर जाते, मतलब जो थे। तो शहीद तो वो होता है जो किसी अच्छे काम के लिए मरता है, बाकी ये दंगे करने वाले लोग जो होते हैं वो शहीद नहीं होते, वो तो मर कर के नरक में जाने के अधिकारी होते हैं। तो इस समय सभी जो दंगाई हैं और उनके जो समर्थक हैं उनको ये चाहिए कि ये ऐसी हरकतें बंद कर दें, देश में अमन शांति का वातावरण बना रहने दें। और अगर उन्हें नहीं करना, ये अग्निवीर नहीं बनना है, तो वो अपने घर में शांति से बैठें। उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो आर्मी के लिए अप्लाई करें? उन्हें आर्मी में जाने के लायक वो लोग हैं भी नहीं, और उनको आर्मी में अगर कोई ले भी लेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डिसिप्लिन उनके खून के अंदर ही नहीं है। और जिसके रक्त के अंदर अनुशासन नहीं है वो व्यक्ति किसी भी जगह पे काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को ये चाहिए कि वो जो हैं ये अग्निवीर योजना का विरोध करते करते सिर्फ एक दंगाई मात्र बन कर के ना रह जाएं और अपना ज़िंदगी आगे की ख़राब कर लें। और जहाँ तक आप जानते हैं, पुलिस जब धरपकड़ करती है तब जो मौके पे खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति होता है, किसी भी उम्र का होता है, पुलिस वाले उसको पकड़ के उठा लेते हैं। और फिर आप ये कहते हैं साहब ये मेरा बच्चा था, ये छोटा है, ये नाबालिग है, इसको कैसे पकड़ करके ले गए? अरे जब जहाँ दंगा हो रहा है, जहाँ पे आप ट्रेन जला रहे हैं, वहाँ पे अगर 12 साल का 14 साल का लड़का भी खड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये कि ही इज़ ए पार्ट ऑफ दैट गैंग जो कि नुकसान कर रहा है। तो उनको अगर कोई उठा लेता है पुलिस वाला या किसी थाने में ले जाके बंद कर देता है, पुलिस केस बन जाता है, तो फिर
अफसोस किस बात का है, वो गया क्यों था वहाँ पर। अभी आपने देखा कि बिहार के अंदर जो दो लड़के थे जिनको गोली लग गई थी पुलिस की, और बाद में उनके घर के लोग जो कह रहे थे कि ये नाजायज रूप से गोली मार दी गई है इनको जो है। अरे भैया, दंगे करने के लिए आप सड़क पे निकलते हैं, आप पत्थरबाजी करते हैं, आप अमन शांति खराब करते हैं, आप लोगों के घरों में आग लगाते हैं, दुकानें लूटते हैं। तो ऐसे में अगर पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या वहाँ पे बर्फी और लड्डू बांटेगी? ये तो संभव नहीं है। इसलिए सिर्फ सारा दोष पुलिस को दे देना, प्रशासन को दे देना कोई आपका युक्ति संगत तर्क नहीं है। जरूरत इस बात की है कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम अगर आपको पसंद आती है तो आप इसमें शामिल होइए, और शामिल होकर के आप वो काम कर सकते हैं जो देश के लिए उपयोगी होगा। आप अपनी खुद की क्षमताओं का विकास करेंगे। आप नेवी में जाएं, एयरफोर्स में जाएं या इन्फेंट्री में जाएं, सब जगह पे कुछ नई स्किल्स होंगी, और इन स्किल्स का एक फ़ायदा इस देश को भी मिलेगा। और वो देश को फ़ायदा जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि अपने देश के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और जिस तरह के इंटरनल टेंशन के डेवलपमेंट हो रहे हैं, इस टेंशन के अंदर देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो वक्त पड़ने पे देश की सुरक्षा के लिए हथियार लेकर के लड़ने को तैयार हो जाएं और वो लड़ सकें। आज से पहले अपने देश के अंदर जितनी बार भी विदेशी आक्रांता आए, उन आक्रांताओं ने लूटपाट की और तब हत्याएं की, मंदिर तोड़े, सब कुछ किया। लेकिन आम आदमी ने जो अपने आप को हिंदू कहते थे, उन्होंने उनका विरोध नहीं किया, क्योंकि वो ये मानते थे इनसे लड़ना राजपूतों का काम है। राजपूत जो है या जो क्षत्रिय हैं उनका काम है इनसे लड़ना, हमारा काम इनसे लड़ना नहीं है। और वो जो थे बस तमाशा देखते रहे, और तमाशा देखने का अल्टीमेटली ये रिजल्ट निकला कि वो खुद भी नहीं बच सके, उनके मंदिर नहीं बच सके, उनकी औरतें जो थी उनके साथ में बलात्कार हुए, उनको गुलाम बनाया गया, उनको कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया गया। तो ये सब कुछ होता रहा। और अगर आप में बल होता, अगर आप में सैनिक ट्रेनिंग मिली हुई होती, तो आप ऐसे लोगों का मुकाबला करते। तो ये मुकाबला आप तभी कर सकेंगे जब आप आर्मी टैक्टिस से ट्रेंड होंगे। तो चाहे वो इन्फेंट्री है, चाहे वो नेवी है, चाहे वो आपकी एयरफोर्स है, तो इसमें जो कुछ भी आपको 4 साल में सिखाया जाएगा वो एक आपके लिए बड़ी यूज़फुल ट्रेनिंग होगी। और उस ट्रेनिंग के कारण आप एक अच्छे लड़ाके, अच्छे सिपाही बन कर के समाज की रक्षा करने के लिए खड़े हो सकेंगे जब कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी कि जिसमें आपको लगेगा कि जो है आज लड़ने का वक्त आ गया और आज हमें लड़ना चाहिए। और आप जानते हैं बहुत से जो कंट्रीज़ हैं उनमें आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी होती है देश के सभी युवा लोगों के लिए। आप सिंगापुर में चले जाइए, वहाँ पे हर एक आदमी को आर्मी में, कॉलेज में जाकर के स्टूडेंट्स को आर्मी ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़ती है। इज़राइल में है इसी तरह की व्यवस्था, रशिया के अंदर भी इस तरह की व्यवस्था है, चाइना में भी इस तरह की व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था इसलिए है कि वो चाहते हैं कि जब कोई देश पे संकट आ जाए तो उस संकट में हमारे पास में ऐसे लोग हों जो हमारे साथ में आकर के खड़े हो सकें, और जो हमारे जो रेगुलर आर्मी है उसके साथ में लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये जो अग्निवीर योजना है, इस योजना को सिर्फ फाइनेंशियल एंगल से मत देखिए। और आर्मी जो है वो कोई रोजगार देने का वो जरिया नहीं है कि साहब ये सिर्फ तनख्वाह बांटने के लिए लोगों को भर्ती करती है। आर्मी के अंदर यंग ब्लड की ज़रूरत है, और यंग ब्लड अगर आर्मी में जाएगा तो आज की स्थिति के अंदर आप
को ये जो देश है, इस देश को पाकिस्तान से हमले होने की हमेशा आशंका बनी रहती है, चाइना से अटैक होने के चांसेस बने रहते हैं, और इन सब से निपटने के लिए जो है, अगर आपकी पास में ज़्यादा मात्रा में फौजी होते हैं, यंग जो ट्रेंड लड़ाके होते हैं, तो देश को इससे फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब दंगे फसाद छोड़िए, और जो भी ये स्कीम है अग्निवीर की, इसमें अगर आपका विश्वास है तो आप इसमें शामिल हो जाइए, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमें जो है नहीं शामिल होना, हमारे को 4 साल की नौकरी नहीं करनी, तो फिर आप कोई और धंधा ढूंढ लीजिए। किसी डॉक्टर ने तो नहीं कहा आपको कि आप अग्निवीर बनिए, तो ये ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है आपके लिए अग्निवीर बनना, आप जो चाहें बन सकते हैं, लेकिन खुदाया आप जो है गुंडे मवाली दंगाई मत बनिए, और अपना कैरियर जो है स्पॉइल मत करिए। आप यंग लोग हैं, आपके सामने ज़िंदगी पड़ी हुई है, आपको अपना भविष्य भी देखना है, अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का, अपने माँ बाप का भविष्य, अपने भाई बहनों का भविष्य, वो सब देखते हुए शांति से सोचिए कि हमें अब क्या करना है। स्कीम इतनी बुरी नहीं है जितनी कि इससे प्रसारित किया गया, और ये एक सिर्फ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया विभिन्न विरोधी दलों के द्वारा। और जब आप इसके डिटेल के बारे में जानते हैं, और आर्मी ने जैसा कि ब्रीफ किया, तो ये महसूस होता है कि ये स्कीम अच्छी है, लेकिन इसके बारे में लोगों को समय रहते सूचित नहीं किया गया, और लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। अगर इसी योजना के बारे में पहले से लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लिया जाता, तो शायद इतना दंगा बवाल नहीं होता। तो मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में आपके साथ में किसी अन्य विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए आप अपने फ्रेंड डॉक्टर आर के भारती को इजाज़त दीजिए। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकॉन को टच ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।